फरवरी 2026 से चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध को 6 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग का ऐलान किया है। अमेरिका ईरान पर पूरी तरह काबू करने के लिए हर पैंतरा अपना चुका। जब नहीं झुका पाया तो अब ट्रंप ने कहा है, ईरान की मदद करने वाले देशों को भारी नतीजे भुगतने होंगे। नमस्कार, मैं हूं फरहा और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ मिसाइलों और सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा। ट्रंप ने दुनिया के दूसरे देशों को सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी देश की वित्तीय संस्थाएं, कंपनियां, एयरपोर्ट या सरकारी एजेंसियां ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक या लॉजिस्टिक मदद देती हैं तो उस देश को भी भारी आर्थिक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने किसी खास देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संदेश साफ है कि अमेरिका अब ईरान को अकेला करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और जो देश इस रणनीति में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उनके खिलाफ भी आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि ईरान को समझौते के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उसने उन मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठाया। इसके बाद ट्रंप ने अपनी कार्रवाई को अब तक की सबसे ज़बरदस्त आर्थिक कार्रवाई बताते हुए इस बड़े पैमाने पर आर्थिक युद्ध और ईरान को अलग थलग करने की कोशिश करार दी है। क्या अमेरिका अब अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ भी करने जा रहा है जो अमेरिकी विदेश नीति के मुताबिक नहीं चलेंगे? आखिर किसी दूसरे देश को ये धमकी देना कि अगर उसने ईरान के साथ व्यापार या किसी तरह का सहयोग जारी रखा तो उसे आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सामान्य हिस्सा है या फिर अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत के जरिए पूरी दुनिया पर अपनी विदेश नीति थोपने की कोशिश कर रहा है? ट्रंप की रणनीति का निशाना सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि ईरान से जुड़े पूरे आर्थिक नेटवर्क तक फैल सकता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ है, उसकी वायुसेना कमज़ोर हो चुकी है और उसकी सैन्य फैक्ट्रियां तबाह हो गई हैं। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि ईरान इस समय हार की स्थिति में है और अमेरिका की नई कार्रवाई उसकी सैन्य और आर्थिक क्षमता को कमज़ोर कर देगी। अगर वाकई में ईरान की सैन्य क्षमता इतनी कमज़ोर हो चुकी है जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका को लगातार आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जून में दोनों देशों के बीच 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम और बातचीत की कोशिश हुई थी। उम्मीद थी कि इस अवधि का इस्तेमाल किसी बड़े समझौते के लिए किया जाएगा और ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर पैदा हुए तनाव को कम किया जा सकेगा, लेकिन 17 अगस्त तक यह व्यवस्था किसी स्थायी समाधान में नहीं बदल सकी और तनाव फिर बढ़ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है क्योंकि दुनिया के तेल का कारोबार का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्र के रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ सैन्य तनाव बढ़ता है, जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है या समुद्री नाकाबंदी जैसी स्थिति पैदा होती है, तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका पर नहीं पड़ेगा। इसका असर दुनिया के तेल बाजार, शिपिंग लागत और महंगाई पर भी पड़ सकता है। इसीलिए ट्रंप का ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान सिर्फ एक देश के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। क्या ट्रंप की आर्थिक युद्ध वाली रणनीति ईरान को समझौते की मेज़ पर लाएगी या फिर यह मध्य पूर्व के संकट को और गहरा करेगी? देखते रहिए द हिंदी टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कीजिए। थैंक यू।